ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज एक बहुत ही खतरनाक रोग, जो इतना खतरनाक है कि जिस आयु वर्ग के भाई बहन को वह रोग यदि पकड़ ले तो आयु चाहे जितनी कम हो, आपको वह रोग बूढ़ा बना देता है। और उस रोग का नाम है संग्रहणी या अतिसार। दोनों अलग अलग व्याधि हैं, परंतु एक दूसरे के दोनों पूरक हैं और औषधि भी दोनों की लगभग एक ही होती है। नहीं भी होती होगी तो आज जो मैं औषधि आपको बताने जा रहा हूं वह यदि आप संग्रहणी से पीड़ित हैं उसके लिए भी और अतिसार से पीड़ित हैं उसके लिए भी, दोनों में ही रामबाण की तरह कार्य करेगी। जड़ मूल नष्ट कर देगी संग्रहणी रोग को या अतिसार को। और बहुत साधारण सी औषधि है, आप अपने घर में ही इस औषधि को तैयार कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति तैयार कर सकता है, इतना उसका सरल तरीका है तैयार करने का। परंतु सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि संग्रहणी होती क्या है, अतिसार होता क्या है। आदरणीय मित्रों, जितनी भी हमारे पाचन संस्थान से संबंधित हमें समस्या होती है उनमें सबसे खतरनाक समस्या है संग्रहणी। संग्रहणी का मतलब है कि जब भी आप कुछ भी खावेंगे या पीवेंगे, आपने चाय पी, पानी पिया, कुछ भी, या भोजन ग्रहण किया, अल्प भोजन ग्रहण किया या भरपेट खाया, या कितना भी सुपाच्य भोजन लिया या हार्ड भोजन लिया, जैसा भी भोजन आप ग्रहण करें जब भी, या लिक्विड फॉर्म में कुछ भी आप ग्रहण करें तब भी, तुरंत आपके उदर में एक मरोड़ उठेगी और आपको दौड़ के शौचालय जाना पड़ेगा। रुक नहीं पाएंगे, इतना तीव्र आपको मरोड़ उठेगी उदर में कि आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, आपको शौचालय जाना ही पड़ेगा। कुछ थोड़ा सा आंव निकलेगा स्टूल में, और जो भोजन आपने ग्रहण किया है उस भोजन का कुछ कच्चा अंश यानी कि अधपका मल निकलेगा, शांति मिल जाएगी। फिर आप जैसे ही कुछ भी खाएंगे फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो संग्रहणी के पेशेंट होते हैं उनको दिन भर में 4 से 6 बार शौचालय जाना पड़ जाता है। वैसे ही अतिसार का मतलब है कि कुछ भी खाएं वह 5 मिनट भी पेट में ठहरे नहीं। कुछ भी खाएंगे तुरंत पतले दस्त हो जाएंगे, पानी पिएंगे तो पतले दस्त हो जाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे तो पतले दस्त हो जाएंगे। यह भी एक बहुत खतरनाक व्याधि है। इन दोनों ही व्याधियों में मनुष्य के शरीर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इन दोनों ही व्याधियों के कारण जो भी भोजन आप ग्रहण करते हैं उससे कोई रस नहीं बनता। रस के कारण जो सातों धातुओं का निर्माण होता है वह सातों धातुओं का फिर निर्माण भी नहीं होता, क्योंकि जब रस ही नहीं बना, जिस रस से सातों धातुओं का निर्माण होना था, जब वही ना बना तो आपके शरीर में किसी भी धातु का नव निर्माण नहीं होगा, ना रक्त का निर्माण होगा, ना मांस मज्जा इत्यादि किसी का भी निर्माण होगा। जो पुराना आपका रक्त है वह धीरे धीरे विषाक्त होने लगेगा। आप करसकाय हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, आंखें बहुत गहरे चली जाएंगी, चक्कर आने लगेंगे, लो बीपी के पेशेंट हो जाएंगे और नाना प्रकार की व्याधि घेर लेंगी। धीरे धीरे शरीर कमजोर होता चला जाएगा। कमजोर होने के कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समाप्त हो जाएगी और फिर जो भी डिजीज आपको पकड़ लेगी उस डिजीज से आपका छुटकारा ही नहीं हो पाएगा। बुखार आ गया तो बुखार ही निरंतर चलता रहेगा। यानी कि कोई भी व्याधि फिर कमजोरी के कारण आपको हो जाए, और चूंकि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बिल्कुल क्षीण हो गई है तो आपका शरीर किसी भी रोग से अपनी प्रतिरक्षा कर नहीं पाएगा, और जिस व्याधि से भी आप ग्रस्त हो जाएंगे बस वह व्याधि आपको जकड़े ही रहेगी फिर निरंतर, और जीवन बहुत छोटा हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। ऐसे कुछ हमारे शरीर में रोग होते हैं जिनको मैं कैंसर से भी घातक मानता हूं। कैंसर वर्ष 2 वर्ष में या तो आप उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, वरना तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। परंतु यह संग्रहणी, अतिसार कुछ ऐसे रोग हैं, या कोई भी वात रोग जिसमें
हमारे घुटनों में दर्द पकड़ लेता है, कंधों में दर्द पकड़ लेता है, गर्दन में दर्द पकड़ लेता है, लकवा आ जाता है, साइटिका हो जाता है, या कुछ रोग वैसे होते हैं जिनकी पीड़ा को हमें लंबे समय तक झेलना पड़ता है और शरीर हमारा बिल्कुल क्रसकाय हो जाता है। वैसा ही यह संग्रहणी रोग भी है, यह बहुत लंबे समय तक हमें पीड़ा देता है। संग्रहणी हो या अतिसार हो, दोनों ही अवस्था में आज जो मैं औषधि आपको बताने जा रहा हूं, यह अमृत के समान कार्य करती है, या कहें कि रामबाण की तरह कार्य करती है। अतिसार और संग्रहणी, इन दोनों व्याधियों से मुक्त होने के लिए आपको बस जरा सा प्रयास करना है। बहुत ही साधारण सी औषधि है जिससे आप परमानेंट ठीक हो जाने वाले हैं। वह साधारण औषधि क्या है उसको आप समझ लो। हम एक दाल का सेवन करते हैं जिसको कहते हैं मसूर दाल। मसूर दाल को पूरे भारतवर्ष में ही खाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में उगाया भी जाता है। दो दल वाला एक दाना होता है जिसका रंग मटमैला होता है, परंतु जब उस दाने को हम दल देते हैं, एक दाल के दाने के दो दल हो जाते हैं, ऊपर का छिलका उतर जाता है, तो वह रेड कलर की लाल कलर की भीतर से निकलती है, जिसको हम लाल दाल भी कहते हैं। संस्कृत में जिसको मसूर कहते हैं, मसूरी का भी कहते हैं, और कल्याण बीज भी कहते हैं संस्कृत में। हिंदी में मसूर ही कहते हैं, गुजराती भाषा में मसूर कहते हैं, मराठी भाषा में मसूरी कहते हैं, नेपाली भाषा में भी मसूरी कहते हैं, तेलुगु भाषा में मिश्रप्पू कहते हैं, अरबी में बनास कहते हैं, फारसी में बनो सुर्ख कहते हैं, फारसी में नेव सुर्ख भी कहते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है, परंतु भारतीय भाषा हैं उनमें बस थोड़ा बहुत ही अंतर है। कहीं मसूरी का, कहीं मसूरी, कहीं मसरी, कहीं मसूर, अधिकतर इन्हीं नामों से जाना जाता है। और पूरे भारतवर्ष में मसूर दाल का सेवन भी किया जाता है। उत्तर भारत में तो मलका मसूर बड़ी स्वादिष्ट एक पद्धति है मसूर दाल को बनाने की, जिसको मलका मसूर कहते हैं। तो हमें मसूर दाल का जो उक्षूप होता है, जो पौधा होता है, वह पौधा चाहिए लगभग 2.5 kg। तो कहीं से भी आपको मसूर दाल का पौधा अगर मिल जाए तो आप जंगल से, खेत से ले आए, वरना तो मसूर दाल का पौधा आपको पंसारी के यहां मिल जाएगा। मैं पीछे भी कई बार बता चुका हूं, पंसारी हम उसको कहते हैं जो सूखी जड़ी बूटियां अपने यहां रखता है, जैसी वो होती है वैसी। किसी औषधि के बीज, किसी औषधि की छाल, किसी औषधि का तना, किसी औषधि की जड़, किसी औषधि के फूल, यह सब पंसारी के यहाँ आपको मिलते हैं। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति औषधीय रूप में सेवन की जाती है, वह लगभग सभी पंसारी के यहाँ मिल जाती हैं। मसूर दाल का जो पौधा होता है वह हमें 2.5 किलो ले लेना है पंसारी के यहाँ से लाके, सूखा 2.5 किलो की मात्रा में पंसारी के यहाँ से सूखा ले लेना है। अब हमने उसका क्वाथ तैयार करना है, तो 12 लीटर पानी हम ले लेंगे। 12 लीटर पानी में हम वह 2.5 kg जो मसूर की दाल का पौधा लाए हैं उसका दरदरा चूर्ण करके, जैसे जौ होते हैं, जई होती है, उतना मोटा मोटा उसको कूट के स्टील के बर्तन में या लोहे की कढ़ाई में हम उसको आग पे चढ़ा देंगे। जब पानी 1/4 बच जाए, यानी कि 3 लीटर पानी बच जाए, तब उस पानी को हम छान लेंगे। छानने के बाद जो औषधि बची थी उसको हम हटा देंगे, केवल वह क्वाथ ले लेंगे। अब वह हमारा 3 लीटर क्वाथ तैयार हो गया था। तो 3 लीटर पानी जब शेष बच जाए तब उसको आग पर से उतार लें, ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद जो क्वाथ आपको तैयार हुआ है उस क्वाथ को सुरक्षित रख लें। आपने लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में ही बनाना है, अदर किसी जैसे सिल्वर वगैरह में नहीं बनाना है। लोहे की कढ़ाई या स्टील के बर्तन में ही बनाना है। अब 3 लीटर क्वाथ आपका तैयार हो गया। इस 3 लीटर क्वाथ में आप जो बेल आती है, पत्थर बेल जिसको कहते हैं, जो भगवान शिव पे बेल पत्र चढ़ाया जाता है, उसका जो फल होता है ताजा लेके आए। उस फल को तोड़ के उसके भीतर का गुद्दा निकाल लें।
आधा केजी वह गुद्दा निकाल के उसको मिक्सी में पेस्ट बना के उस क्वाथ में डाल दें और 750 ग्राम शुद्ध गाय का घी लाके वह भी उसमें डाल दें क्वाथ में और उसको वापस से अग्नि पे चढ़ा दें। ध्यान रहे वह जो 3 लीटर आपका क्वाथ तैयार हो गया है, जो छान के सुरक्षित आपने रखा हुआ है, उसमें आपने यह आधा केजी बेल फल का भीतर की जो मज्जा होती है, जो गुद्दा होता है, वह निकाल के उसको मिक्सी में चटनी बना के उसके अंदर डाल देना है और 750 ग्राम यानी कि पौना केजी शुद्ध देसी गाय का घी लेके वह भी उसमें डाल देना है और वापस से उसको अग्नि पे चढ़ा देना है। तब तक उसको अग्नि पे चढ़ाए रखना है जब तक वह 3 लीटर जो क्वाथ तैयार किया था आपने, वह क्वाथ उसमें जल ना जाए। केवल उसमें जो बेल का गुद्दा आपने डाला है वह बचे और 750 ग्राम घी बचे, बाकी एक बूंद भी पानी ना बचे। इस प्रकार से धीरे धीरे मंदी आग पर उस पानी को पूरा जला दें। जब वह पानी पूरा जल जाएगा तो वह एक अवलेह बन जाएगा, जैसे हलवा होता है वैसे वह आपका बन के तैयार हो जाएगा। जब वह हलवे जैसा बन के तैयार हो जाए उसको आप निकाल लें और निकाल के एक बर्तन में भर के रख लें। 2 तोला सुबह में, 2 तोला दोपहर में और 2 तोला रात्रि में, यानी कि 20 ग्राम सुबह में, 20 ग्राम दोपहर में और 20 ग्राम रात्रि में। 3 टाइम आप 20-20 ग्राम इस अवलेह को मुंह में रख के खूब अच्छे से घोल घोल के सटक जाए। ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें। आदरणीय मित्रों, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इस प्रकार से इस अवलेह का उपयोग करें। ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। थोड़ा सा परहेज करें। दूध या दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ किसी भी रूप में सेवन ना करें। बहुत अधिक हार्ड यानी कि ऐसा भोजन जो देर से डाइजेस्ट होता हो उसका भी कुछ दिनों तक आप परहेज करें। अधिक मिर्च मसाले का परहेज करें। 3 से 4 दिन में यदि अतिसार के पेशेंट आप थे, अतिसार कहते हैं जब भी आप कुछ खाएंगे तभी आपको धारा प्रवाह दस्त होगा, यानी कि लिक्विड रूप में ही हमेशा स्टूल होगा। जब भी कुछ भी खा लेंगे या कुछ भी पी लेंगे तभी। और कई बार यह अतिसार की समस्या 2-2, 3-3, 5-5 वर्ष तक किसी व्यक्ति को रह जाती है। तो कितने भी दिनों से आप अतिसार के पेशेंट हैं, यदि आप तो थोड़ा सा परहेज करते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर अतिसार की स्थिति बंद हो जाएगी। धीरे धीरे जो करस्ता आ गई थी शरीर में वह करस्ता दूर होने लगेगी। मल धीरे धीरे बंद के आने लगेगा। सही प्रकार से भोजन डाइजेस्ट होने लगेगा और सातों धातुओं की वृद्धि होने लगेगी। 2-3 माह निरंतर यदि आप इस योग को सेवन करते हैं तो देखते ही देखते 2-3 महीने में जिस आयु वर्ग के भी आप हैं, आप पाएंगे कि आप वापस से जवान हो गए। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि वापस से जवान हो गए? क्योंकि जो अतिसार के रोगी हैं वह जिस आयु वर्ग के भी हैं उनकी शकल और सूरत बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति जैसी हो जाती है, क्रशकाय हो जाता है वह व्यक्ति। क्योंकि उसके शरीर में ना तो वीर्य शक्ति बचती, ना वैसे व्यक्ति के शरीर में नया रक्त बनता, इसलिए शरीर पूरा पीला पीला हो जाता है, और ना कहीं मांस बचता और ना मेद बनता शरीर में। एक मात्रा में हमारे शरीर में चर्बी की भी आवश्यकता है, मांस की भी आवश्यकता है, मज्जारी चीजें प्रतिदिन भोजन से हमारे निर्मित होनी चाहिए। इन सभी चीजों की प्रतिदिन हमारे शरीर को आवश्यकता है। आपको पता हो या ना पता हो, आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनमें अरबों खरबों सेल प्रतिदिन मरते हैं और उतने ही फिर पुनर्जीवित भी होते हैं। तो जो वो मरे हुए सेल हैं, जो डेड सेल हैं, वह आपके शरीर से आउट भी होते रहते हैं जिनका आपको पता नहीं चलता। मल मूत्र के माध्यम से वह सारे मर्त सेल आपके शरीर से आउट होते रहते हैं।
परंतु जब आप अतिसार के पेशेंट होते हैं या संग्रहणी रोग से पीड़ित होते हैं, तब चूंकि आपके शरीर में नया रस ही नहीं बनता भोजन से और नई धातुएं ही नहीं बनती, इसलिए आपके सेल डैमेज तो होते रहते हैं, नए सेल बनते नहीं हैं, जिस कारण से शरीर क्रशकाय हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब नए सेल बनेंगे नहीं और प्रतिदिन सेल केवल मरेंगे, तो धीरे धीरे शरीर जर्जीर्ण होता चला जाएगा, बूढ़े जैसा होता चला जाएगा। अगर 12-15 वर्ष के बालक को भी यह रोग पकड़ ले, वह भी वैसा लगेगा जैसे 60 साल का कोई बूढ़ा हो। अगर 6 महीने 3 महीने यह रोग, दोनों में से कोई भी रोग किसी बालक को, 12-15 वर्ष के बालक को भी यदि हो जाए, तो उसकी अवस्था भी 60-65 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति जैसी हो जाएगी। यह योग वापस से पुनर्जीवन प्रदान करेगा, सातों धातुओं का निर्माण होने लगेगा, सही प्रकार से भोजन डाइजेस्ट होगा। और यह स्थिति दोनों ही रोगों में होती है, अतिसार का रोग हो तो भी, संग्रहणी रोग हो तो भी। संग्रहणी में और अतिसार में बस इतना ही फर्क होता है कि संग्रहणी में भी आपको जब भी आप कुछ भोजन करेंगे तुरंत पाखाना जाना पड़ेगा, तुरंत स्टूल जाना पड़ेगा, परंतु उसमें आपको पतले दस्त नहीं होंगे। जैसा भी भोजन आपने ग्रहण किया है वह अध पका भोजन वैसे ही बाहर निकलेगा। यानी कि जो भी आपने खाया है उसको आप पहचान सकते हैं कि अच्छा मैंने यह खाया था, क्योंकि वही आपके स्टूल में निकलने वाला है। अब चूंकि भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वैसी अवस्था में भी रस नहीं बना तो सातों धातुओं का निर्माण नहीं हुआ, तो वैसा रोगी भी क्रशकाय हो जाता है और जिसको अतिसार हो जाता है वह भी क्रशकाय हो जाता है। इन दोनों ही अवस्था में यह अमृत तुल्य योग है। आदरणीय मित्रों, यहाँ एक बात समझने जैसी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि सच में हमें संग्रहणी है या अतिसार है या कोई और समस्या है। यह औषधि जो आज मैंने बताई है यह केवल उन भाई बहनों के लिए है जिनको भोजन ग्रहण करते ही लक्षण समझ लो, सबके लिए यह औषधि नहीं है। जो भोजन ग्रहण करते ही उनको मरोड़ उठी पेट में और किसी भी स्थिति में वह 10, 15, 20, 25 मिनट के अतिरिक्त अपने आप को रोक ना पाए और उनको हर हाल में बाथरूम जाना पड़ा, टॉयलेट जाना पड़ा, और फिर टॉयलेट गए तो क्या बात हुई, खोदा पाड़ निकली चुईयां, कुछ विंड्स हुई, विंड्स के साथ कुछ म्यूकस आया और कुछ अधकचा मल आया। जो भी आपने खाया था वैसा मल आया और शांति मिल गई। फिर आप वापस आ गए, फिर आपने कुछ खाया या पिया, फिर वही स्थिति बन गई। वैसे रोगियों के लिए यह योग है। इनको खाते ही मरोड़ उठती हो और बार बार उनको बाथरूम जाना पड़ता हो या खाते ही पतले दस्त होते हों, उनके लिए यह अमृत तुल्य योग है। बाकी यदि और कोई पाचन से संबंधित समस्या है उनके लिए यह योग नहीं है। उसके लिए और बहुत सारी औषधियां मैंने पीछे बताई हैं और आगे भी मैं बताने वाला हूं। आदरणीय मित्रों, जो योग मैंने आज यह आपको बताया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको घर में बना सकते हैं। कई मित्रों के सामने यह भी समस्या आ सकती है कि गुरुजी हम तो इसको बना नहीं पाएंगे, आप बना के दे दो, या यह बना बनाया हमें कहाँ से मिल जाएगा। तो उन मित्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं तो किसी भी कीमत पर आपको बना के दे नहीं पाऊंगा और यह योग आपको बना बनाया भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह तो मेरा स्वानुभूत योग है। यह योग तो आपने स्वयं ही बनाना पड़ेगा। परंतु जो मित्र इसको ना बना पाए वह कमेंट के माध्यम से बताएं कि मुझे यह समस्या है और मैं इसको बना नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं दूसरी चर्चा करूंगा, दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप उस योग को बना सकें। और पीछे भी मैंने कई औषधियाँ बताई हैं। जो मित्र उन औषधियों को बना सकते हैं उनको बना ले। जिन मित्रों के लिए यह योग बनाना संभव हो वह इस योग को बना ले। जिनके लिए यह योग बनाना संभव ना हो वह मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें कि गुरुजी हमारे लिए थोड़ा टफ है, हम नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर मैं उनको दूसरी औषधि बताऊंगा।
बताऊंगा वीडियो के माध्यम से ही। व्यक्तिगत मैं किसी को भी कुछ नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं कोई चिकित्सालय नहीं खोले हुए हूं, ना मैं कोई स्टोर चलाता हूं। व्यक्तिगत मैं किसी को कोई औषधि नहीं बताऊंगा। जो भी बताऊंगा सामूहिक रूप से ही, वीडियो के माध्यम से ही। व्यक्तिगत सेवा मैं किसी को नहीं देने जा रहा हूं। इसलिए कोई भी मित्र मेरे से यह अपेक्षा ना रखें कि आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके अपनी व्यक्तिगत समस्या का निदान मेरे से करवा लेंगे। ना मेरे पास उतना समय है और ना मैं वैसा करना चाहूँगा। प्रत्येक व्याधि से संबंधित 5-5, 7-7 चर्चाएं मैं कर चुका हूँ। जिस व्याधि पर 5-4 चर्चाएं नहीं हुई हैं, कम चर्चाएं हुई हैं, उन पर करने जा रहा हूँ। आपको जो रुच जाए, जो लक्षण है, उस लक्षण से संबंधित जो औषधि बताई है, यदि वह आप के लिए सुलभ है बनाना या लाना कहीं से या उसको खाना, तो आप लाभ उठावें। और इसके अतिरिक्त मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। गठिया, साइटिका, लकवा 3 रोग वैसे हैं जिसके लिए मैं औषधि तैयार करता हूं। उस औषधि का नाम है गुरु अमृता औषधि। उस संबंध में हमने अपने चारों चैनल पर विस्तार से चर्चा की है कि कैसे वह औषधि कार्य करती है किन किन व्याधियों में। गठिया, साइटिका और लकवा, यह 3 ऐसी व्याधि हैं जो एक समय पर लाइलाज हो जाती हैं। कोई भी चिकित्सा पद्धति लाभ भी नहीं पहुंचा पाती। ठीक होना तो दूर की बात है, वैसी अवस्था रोगी की आ जाती है और वह बिस्तर पर आ जाता है। वैसा भाई बहन कहीं भी पूरे भारतवर्ष में यदि बिस्तर पर आ गए हैं और 20 वर्षों से भी बिस्तर पे है और वह गठिया, साइटिका, लकवा से ग्रस्त है, उसके लिए गुरु अमृता औषधि निश्चित रूप से हम प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को दिल्ली में वितरित करते हैं और निःशुल्क वितरित करते हैं। किसी भी रूप में ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ना और किसी रूप में भी हम कोई चार्ज किसी से लेते हैं। वह औषधि आप हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। उस औषधि को आप हमारे यहाँ से कैसे लेंगे, उसके लिए मैंने इस चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। आप उस वीडियो को सुन लेंगे, उसमें पूरा प्रोसेस बताया है। या आप हमारा कोई दूसरा और चैनल देखते हैं, प्रत्येक चैनल पर हमने गुरु अमृता औषधि से संबंधित वीडियो डाल रखा है, ताकि मित्र पता कर सके कि हमें कैसे उस औषधि को हमारे यहाँ से लेना है। दूसरा, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल का मतलब है कि आप उस पर मुझे कोई मैसेज नहीं कर पाएंगे, आप केवल मेरे द्वारा प्रेषित किए हुए मैसेज को पढ़ पाएंगे। उस व्हाट्सएप चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं, चाहे वह गुरु अमृता औषधि से संबंधित हो या स्वर विज्ञान से संबंधित हो या और दूसरे प्रकार की साधना हम करवाते हैं उससे संबंधित हो, वह सारी सूचनाएं आपको विदिन ए सेकंड उस चैनल के लिंक से प्राप्त होती रहेंगी, व्हाट्सएप चैनल के लिंक से। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या मुझे कह सकते हैं। कम शब्दों में कहें, फ़ोन बिल्कुल ना करें। जो मित्र फ़ोन करते हैं उनका फ़ोन हम ले नहीं पाते हैं। उनको ख़राब लगता होगा कि गुरुजी फ़ोन नहीं उठाए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फ़ोन पर आपसे बात करूं। आपने जो भी कहना है आप व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के कह दें। यह बिल्कुल तय है कि मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से दूंगा। आप जो भी मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर अपने विषय में कुछ भी बताएंगे या मेरे से कुछ पूछेंगे, उसका प्रति उत्तर मैं निश्चित रूप से दूंगा, परंतु आपकी फ़ोन कॉल मैं नहीं लूंगा। तीसरी बात, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट या कोई भी लोकोक्ति आपको कहीं से आपके मित्रों के द्वारा प्रेषित होती है, आपको वह बात अच्छी लगती है, उसको फिर आप आगे फॉरवर्ड करते हैं किसी को। वैसे मैसेज यदि आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि यदि कोई किसी के द्वारा की हुई फॉरवर्ड लोकोक्ति आपको पसंद है तो आप उसको अपने जीवन में अपने पे लागू करें। 99.99% ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो किसी के द्वारा कुछ भी उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है, उसको वह अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं और अपने जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं उतारते, वह उसको दूसरे को प्रेषित कर देते हैं। वैसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता।
कोई भी अच्छी बात है आप उसको स्वयं अपने पे लागू करें। आप यदि अच्छे बनेंगे, आपकी सुगंध अच्छाई की किसी को आने लगेगी, वह धीरे धीरे खींचा चला आएगा आपकी तरफ और वह भी अच्छा बनने की राह पर चल पड़ेगा। परंतु अभी 99.5% वैसे लोग हैं जो कुछ भी उनको अच्छा लगता है वह दूसरे को सेंड कर देते हैं ताकि उस अच्छाई को दूसरा अपनाए। हमें तो कोई ज़रूरत नहीं, बस दूसरे अच्छे बन जाएं और वह दूसरा भी फिर वही कार्य कर रहा है, वह फिर दूसरों को अच्छा बनाने में लगा हुआ है। सब दूसरों को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, स्वयं अच्छा कोई बनना नहीं चाह रहा है। इसलिए जो भी मित्र मुझे किसी भी प्रकार की कोई लोकोक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करता है, विद इन ए मिनट मैं उसका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर देता हूं। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि मुझे अन्यत्र कोई भी मैसेज ना करे। व्यक्तिगत कोई समस्या आपको है व्हाट्सएप के माध्यम से, बस वह समस्या आप कहें, मेरे से उसका निदान निकलता होगा तो मैं उसके लिए आपको आश्वस्त करूंगा, नहीं निकलता होगा तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ लूंगा, परंतु आपका मैसेज मैं पढ़ूंगा और उसका प्रति उत्तर आपको जरूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।